बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नंबर। डिटरमिनेंट के अंदर जो नंबर आता है वो आता कहाँ से है? किसी न किसी मैथ के इक्वेशन के कोएफिशिएंट से तैयार होता है। बेसिकली डिटरमिनेंट जिसमें नंबर ऑफ रो बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम। हम लोग के सिलेबस में जो डिटरमिनेंट पढ़ना है वो 3 into 3 का, जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है। हम लोगों ने किसी भी डिटरमिनेंट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सीखा था AIJ से। आई मतलब रो, जे मतलब क्या? कॉलम। जैसे अगर A13 है, इसका मतलब ये उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो पहला रो में है और तीसरा कॉलम में है। फिर हम लोगों ने माइनर, किसी एलिमेंट का माइनर निकालना सीखा था। क्या निकाला? जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं, जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं उस एलिमेंट के आमने सामने का एलिमेंट को क्या करते हैं? डिलीट करते हैं, और जो बचता है उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, यही बात है जी। बोलो, लिखो, हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट। हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? किसी भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? जैसे माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा MIJ, जहां I का मतलब क्या? रो, और J का मतलब क्या? कॉलम। वैसे ही कोफैक्टर को CIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? CIJ। इसको लिखते हैं -1 के पावर I प्लस J इंटू MIJ। किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं बेटा? कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? CIJ। I का मतलब रो और J का मतलब लिखते हैं -1 की पावर रो प्लस कॉलम, रो प्लस इंटू उस एलिमेंट का माइनर, इंटू क्या? उस एलिमेंट का माइनर। यानी कि माइनर और कोफैक्टर में क्या चीज का डिफरेंस है? बस ये -1 के पावर I प्लस J का डिफरेंस है। अगर आपसे कोई पूछता है कि माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंसेज है, तो सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। यानी बस इसका ये डिफरेंसेज है। तो कहीं पे चूंकि -1 की पावर समथिंग है, तो ये -1 की पावर समथिंग है, तो कभी माइनस आ जाएगा। अरे I प्लस J अगर ऑड हुआ, I प्लस J क्या हुआ? तो -1 की पावर ऑड क्या हो जाएगा? -1। और यदि I प्लस J इवन हुआ तो -1 की पावर इवन, -1 के पावर इवन प्लस हो जाएगा। -1 के पावर इवन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और -1 के पावर ऑड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कोफैक्टर और माइनर में क्या चीज का डिफरेंस है? -1 या +1, इतना का डिफरेंस है। अब सीखते हैं बेटा एक एग्जांपल लेके सीखते हैं बेटा। लिखो एग्जांपल, लिखो, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स of given determinant. Find the cofactors of all elements. Find the cofactors of all elements. Find the cofactors of all elements. Find the cofactor of all elements. Find the cofactor of all elements of the given determinant 3 2 1 6 5 2 0 3 2। ये डेल्टा दिया हुआ है, क्या निकालना बेटा? तो 3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? C11 का मतलब फाइंड द कोफैक्टर ऑफ दोज एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। दैट इज, इसको लिख सकते हैं क्या? फाइंड द C मतलब कोफैक्टर ऑफ क्या? 3। C11 का मतलब फाइंड द कोफैक्टर ऑफ क्या? तो कोफैक्टर कैसे लिखते हो? -1 के पावर I प्लस J। I का वैल्यू कितना है? और J का वैल्यू कितना है? तो 1 है, J भी 1 है, इंटू M11। यानी कि माइनर निकालना पड़ेगा ना। तो M11 कितना होगा जी? M11 मतलब किसका? फाइंड द माइनर ऑफ
क्या 3 ना, M11 का मतलब क्या हो बेटा, फाइंड द माइनर ऑफ 3। तो 3 का माइनर कैसे निकालोगे, ये डिलीट क्या बचेगा, ये बचेगा डिटरमिनेंट 5 3 2 2। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, 5 गुने 2 माइनस 3 गुने 2 है ना बेटा, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब C11 कितना हो गया बेटा, -1 के पावर 2, तो प्लस आ गया, नहीं समझा क्या गया, प्लस आया ना, और M11 कितना आया है इंटू 4। यानी किसी भी, सुन लो बेटा, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, किसी भी एलिमेंट का क्या निकालना है, तो सबसे पहले उस एलिमेंट का क्या निकालो, माइनर निकाल लो। किसी भी एलिमेंट का क्या निकालना बेटा, कोफैक्टर, तो सबसे पहले क्या निकालो उस एलिमेंट का माइनर। जैसे ही उस एलिमेंट का माइनर निकल गया तो या तो प्लस होगा उसके साथ, या तो क्या होगा, ये -1 प्लस कॉलम, सॉरी -1 की पावर रो प्लस कॉलम, इतना ही ना डिफरेंस होगा। तो सुन लो, क्या सुनो, कि किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, पहले क्या निकालेंगे, माइनर। किसी भी एलिमेंट का माइनर कैसे निकालते हैं, जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं उसके आमने सामने लोग क्या करते हैं, और यदि डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर का है, यदि डिटरमिनेंट क्या है, तो जब हम किसी एलिमेंट का डिलीट करते हैं आमने सामने तो क्या बचता है, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचता है। और 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, ये सारी बातें हम लोग क्या है, सीखे हुए है या नहीं सीखे हुए। चलिए, तो क्या देखा, 3 के जगह पर कैसा साइन आया, ओए 3 के जगह पर कैसा साइन आया, ये जो 3 के जगह यहां पे प्लस साइन आया माइनस साइन आया, तो यहां पे प्लस साइन आ गया। उसी तरह से अगर पूछेगा कि 6 के जगह पर कैसा साइन आएगा, देखो -1 और ये क्या हो जाएगा C12 मतलब पहला रो सेकेंड कॉलम, ये 6 कहां है, फर्स्ट रो में, और कहां है, तो C12 मतलब कितना हो जाएगा, -1 के पावर 1 + 2 इंटू कितना M12, नहीं तो -1 के पावर 3 कितना आ जाएगा, तो 6 पे क्या आया, प्लस आया माइनस आया, माइनस। उसी तरह से यहां क्या आएगा, फिर यहां क्या आएगा माइनस, फिर यहां क्या आएगा प्लस, ये यहां क्या आएगा माइनस, फिर यहां क्या आएगा प्लस, फिर यहां क्या आएगा माइनस, फिर यहां क्या आएगा। तो ये जितना भी एलिमेंट है उसके जगह पे प्लस माइनस कैसे आता है, ये जितना भी एलिमेंट है उसके जगह पे प्लस माइनस कैसे आता है, कोफैक्टर से। कौन सा एलिमेंट पे प्लस होगा, कौन सा एलिमेंट पे माइनस होगा, ये कौन तय करता है, कोफैक्टर तय करता है। जैसे अगर तुमको बताना होगा कि ये वाला 2 है, ये वाला 2 के जगह पे प्लस आएगा कि, तो तुम ये देखो, ये कौन सा रो में है, थर्ड रो में, कौन सा कॉलम में, इसका मतलब थर्ड रो, तो C3 और 2 ना जी, 2 को रिप्रेजेंट करना है तो C32, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा -1, 3 + 2 कितना आ गया -1। तो देखो 2 के जगह कैसे साइन आएगा, तो अगर कोई डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर का है, यदि कोई डिटरमिनेंट कितने ऑर्डर का है, तो कौन से एलिमेंट के जगह पे प्लस आएगा, कौन से एलिमेंट के जगह पे माइनस आएगा, ये कौन तय करता है, कोफैक्टर आता है। यानी -1 के पावर I + j तय करता है। एट विच प्लेस देयर विल फॉल प्लस और माइनस, हु विल डिसाइड, -1 to the power I + j विल डिसाइड एट विच प्लेस देयर विल फॉल प्लस और क्या माइनस। यानी एक डिटरमिनेंट में बेटा सुनो, एक डिटरमिनेंट में सबसे पहले कहां शुरू होगा, प्लस से, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर यहां माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर क्या। यानी डिटरमिनेंट में जो प्लस माइनस साइन आ रहा है वो कैसा साइन आ रहा है, अल्टरनेट आ रहा है। क्या रहा है, आई कौन तय करता है, एक डिटरमिनेंट के अंदर कौन से एलिमेंट के जगह पे, एक डिटरमिनेंट के अंदर कौन से एलिमेंट के जगह पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, हु विल डिसाइड। कोफैक्टर में भी -1 के पावर I + j,
किसी डिटरमिनेंट में बेटा कौन से एलिमेंट के जगह पे, कौन से जगह पे प्लस गिरेगा, कौन से जगह पे, इसको याद नहीं रखने का है, सीधे रखो। हु विल डिसाइड? -1 टू द पावर i प्लस जे विल डिसाइड। जहां आयत का मतलब कॉलम, आयत का मतलब रो, अजेत का मतलब कॉलम, लॉक कर दें। सो किसी डिटरमिनेंट के अंदर प्लस माइनस साइन तय कर लोगे। कौन डिसाइड करता है? -1 के पावर i प्लस जे। समझा? मैं समझता हूं कि क्यों ना पहले एक डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट का माइनर निकाल लिया जाए, एक डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट का। तो सवाल यही है, इसमें सब लोग फटाफट जल्दी निकालो, फाइंड द माइनर ऑफ। सवाल यही, जो लिखना चाहते हो लिख लो, जो लोग लिखना चाहते हो लिख लो, और सवाल यही है, इसी में लिख लो, फाइंड द माइनर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। फाइंड द माइनर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। दिए गए डिटरमिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट, दिए गए डिटरमिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालिए? कोफैक्टर, माइनर निकालिए, फिर कोफैक्टर निकालिएगा। हेडिंग बनाओ, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। ये प्लस माइनस साइन जरा दिखा दो जी। हु विल डिसाइड? ये प्लस माइनस साइन कौन डिसाइड करेगा? -1 के पावर i प्लस जे। कौन से पोजीशन पे प्लस आएगा, कौन से पोजीशन पे माइनस आएगा? अगर आप सबसे पूछता है, अगर आप सबसे पूछता है बेटा कि माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंसेज है, माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंसेज है? प्लस और माइनस का डिफरेंसेज है। यानी कि माइनर इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर होता है, या कोफैक्टर इन टर्म्स ऑफ माइनर हो सकता है ना बेटा? दोनों को एक दूसरे के टर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन कोफैक्टर जो है वो माइनर के टर्म में लिखा है। माइनर निकल सकता, माइनर पहले सीखे तब, पहले हम लोग क्या सीखे? माइनर निकालना। पहले हम लोग क्या सीखे बेटा? माइनर निकालना, तब हम लोग कोफैक्टर, क्योंकि कोफैक्टर जो होता है इन टर्म्स ऑफ माइनर होता है। चलिए मिटाएं इसको। किसी बच्चे का अगर कोई क्वेश्चन है तो राइज कर सकता है। बाहर के जो भी बच्चे देख रहे हैं, अगर बेटा आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप बेखौफ आप क्वेश्चन रख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन रख सकते हैं बेटा आप। चलो बोर्ड डिजिटल कर देते हैं, ठीक है ना? बोर्ड जो है ना वो क्या कर देते हैं? डिजिटल, समझा ना? कल आ रहा है डेमो देने के लिए, अगर सेटिस्फाइड हो गए उससे हम पढ़ा के, ठीक ना, तो ये बोर्ड क्या लगा देंगे? सब बोर्ड ही डिजिटल कर देंगे, ठीक है? हाँ, तो क्या कह रहे थे बेटा हम? एक वो सवाल लिखो, फाइंड द एम एंड सी। फाइंड द एम एंड, अरे वो एमसी गाली वाला एमसी नहीं, माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है, ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। देखो कभी कभी शॉर्टकट में बेटा जो थोड़े अच्छे लोग होते हैं, बदतमीज लोग होते हैं, वो डिटरमिनेंट को डीटी भी लिख देते हैं, जैसे कि हम हैं, समझा? डिटरमिनेंट को डेल्टा से तो लिखते ही हैं, साथ ही साथ क्या लिखते हैं शॉर्ट में? डीटी, ठीक है? मान लो कि 3 2 1 6 5 2 0 3 1, तो M11 कितना होगा बेटा?
सामने डिलीट हुआ, सामने डिलीट हुआ, क्या बचा? 5 2 3 1, 5 गुने 1, 5 गुने 1 माइनस क्या? 6 ना बेटा, कितना आ जाएगा? -1। उसी तरह 6 का माइनर निकालो, 6 का माइनर, 6 का क्या? 6 का माइनर ना, तो 6 का माइनर मतलब रो एक ही है ना, रो तो पहला ही है ना, रो पहला है, कॉलम क्या है? ठीक है, तो ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, तो 2 गुने 1 अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 2 गुने 1 और क्या? हाँ, 2 गुने 1 माइनस 3 इंटू 1, कितना आ गया बेटा? अभी कोफैक्टर थोड़ी निकाल रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ माइनर निकाल रहे हैं, नहीं समझा जी? अभी हम क्या निकाल रहे हैं? वो जब कोफैक्टर करेंगे तब यहां प्लस या माइनस होगा, वो अभी तो सिर्फ माइनर निकाल रहे हैं। माइनर में प्लस माइनस सिखाए हैं क्या? माइनर में क्या सिखाएं? जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है, जिस एलिमेंट का माइनर, उसके आमने सामने वाला एलिमेंट को क्या कर दो? डिलीट कर दो, और जो बचता है उसी का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो। तो जब 6 का निकाल रहे हो तो आमने सामने डिलीट हुआ जी, तो डिटरमिनेंट के रूप में क्या बचेगा? ये क्या बचेगा बोलो? डिटरमिनेंट, ये डिलीट 2 1 और 3 1 ना, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे सिखाए हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2 गुने 1 और माइनस कितना? 1 गुने 3। समझा? बोलो। तो उम्मीद करते हैं कि सबका निकालोगे। क्या निकालोगे? डिटरमिनेंट। प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं, प्रत्येक एलिमेंट का, और फिर उसके बाद कोफैक्टर के ऊपर बात करेंगे। चलो निकालो फटाफट जल्दी सब एलिमेंट का, जल्दी जल्दी निकालो। जो लोग बाहर से भी देख रहे हैं वो लोग भी निकालो फटाफट। हाँ 0 है बेटा। मिटा दे बेटा, निकालिए सबका। फिर 0 का निकाला होगा। 0 कौन सा रो में है? ये 0 कौन सा? तो M1, और कौन सा कॉलम में है ना बेटा? यानी ये डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ, कितना बचा? 2 1 5 2, तो 2 दूना 4 और माइनस 5, कितना हो गया बेटा? माइनर निकालने में कोई प्लस माइनस नहीं। सुनो बेटा, जब हम किसी एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं तो वहां कोई प्लस माइनस का कोई लोचा, ये प्लस माइनस कहां देखना होता है? जब हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, क्योंकि कोफैक्टर जब निकालते हैं तो माइनर के आगे क्या लगा रहता है? कोफैक्टर बराबर क्या सिखाएं? कोफैक्टर बराबर क्या सिखाएं? -1 के पावर रो प्लस कॉलम इनटू माइनर, है ना? तो माइनर निकालने के बाद बाहर में माइनस आएगा या क्या आएगा? प्लस आएगा। वो कोफैक्टर का वैल्यू होगा। वो किसका वैल्यू होगा? कोफैक्टर का। लेकिन जब हम माइनर निकाल रहे हैं तो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि भाई वहां कोई प्लस माइनस का नोचा, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके आमने सामने को डिलीट करो और जो बच गया उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो। ठीक है, लॉक करें। उसी तरह से अच्छा, अगर C11 निकालना है तब, चूंकि तुम M11 निकाले हो, कितना निकाले हो? -1, अब बाहर में क्या होता है? -1 के पावर I, तो 1 + 1 कितना? ऐसे भी जानते हैं पहला पोजीशन में प्लस होता है। पहला पोजीशन क्या होता है? तो हो गया कितना? प्लस इंटू -1, कितना आ गया? और C12, तो C12 दूसरा पोजीशन पे, यहां पे प्लस होता है कि माइनस होता है? तो वो माइनस से बाहर मल्टीप्लाई कर दो, और यहां पे माइनर कितना है?
-1 कितना आ गया? 1 आ गया, समझे? फिर C13 तो तीसरा प्लेस पे तो प्लस माइनस प्लस प्लस हो गया। ये प्लस किसका वैल्यू लिखे हैं? ये नहीं कोफैक्टर नहीं, ये प्लस किसका वैल्यू लिखे हैं? -1 के पावर i प्लस j का वैल्यू लिखे हैं कमीनो, समझा? ये प्लस किसका लिखे हैं? -1 के पावर i प्लस j का वैल्यू लिखे हैं इनटू माइनर। माइनर का वैल्यू कितना है जी? 0 का माइनर अभी कितना निकाले हो? -1। ये -1 पीछा नहीं छोड़ रहा यार, नहीं आया है। और एक बात बताओ, 2 कौन सा रो में है? M2 और कौन सा कॉलम? M21। कितना होगा? ये वाली डिलीट, ये वाली डिलीट, तो 6 दूना 1, 6 इंटू 1 6 हुआ, और 0 इंटू 2 तो 6 हो गया जी। आप बताओ 2 पे प्लस का साइन होगा माइनस साइन का होगा? प्लस माइनस, तो ये तो माइनर निकला जी। यहां प्लस होगा कि माइनस होगा, ये कौन तय करता है? कोफैक्टर। और यहां प्लस होगा कि माइनस, ये कौन तय करता है? -1 टू दी पावर i प्लस। यहां माइनस की प्लस कैसे तय किया? या तो निकाल सकते हो, यहां पे होता है -1 के पावर i प्लस j होता है जी। तो i का वैल्यू कितना है? 2 के लिए i का वैल्यू कितना है? 2। तो 2 और j का वैल्यू कितना है? 1। तो 2 + 1, अब -1 के पावर 3, -1 तो -10 हो गया जी। तो माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस समझ में आया? बोलिए। चलो एक होमवर्क दे रहे हैं, घर पे इसको बना लेना, ताकि माइनर कोफैक्टर पे तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। समझ गया जी? Find the minor and cofactor of each element. Find the minor and cofactor of each element. Find the minor and cofactor of each element. Find the minor and cofactor of each element of the given determinant. Of given determinant 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। और सुनो, ये सबका चाहिए मेरे को। जो बाहर से ही बच्चा देख रहा है सब मेरे व्हाट्सएप पे भेजेगा 8210534132। जितना बच्चा बाहर से भी देख रहा है मेरे को कल सबका चाहिए। जिस नंबर से नहीं आएगा उस नंबर को कल से हम ब्लॉक कर देंगे। जिस नंबर से हमको होमवर्क नहीं मिलेगा सबको ब्लॉक कर देंगे कल लाइव क्लास के लिए। जिस नंबर से हमको होमवर्क नहीं मिलेगा उस नंबर को कल 1 सप्ताह के लिए ब्लॉक कर देंगे। ये वाली मिटा दे बेटा। अब इसमें एक सबसे फंडामेंटल प्रोसेस आता है बेटा कि हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट। किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने का कितना तरीका हो सकता है? किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यूज निकालने का कितना तरीका हो सकता है? बहुत तरीका हो सकता है, लेकिन उसमें से एक फंडामेंटल प्रोसेस है। क्या बेटा? तो लिखो हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट बाय द फंडामेंटल प्रोसेस। हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट बाय द फंडामेंटल प्रोसेस। ये फंडामेंटल प्रोसेस कहां यूज करोगे? बोर्ड में। कहां यूज करोगे? बोर्ड में। और जो उसके बाद टेक्निक बताएंगे, अल्टीमेटली आना तो यही पड़ेगा तुमको, लेकिन बाकी सब टेक्निक कहां इस्तेमाल करोगे? कंपटीशंस के अंदर, ठीक है ना? ये फंडामेंटल प्रोसेस का इस्तेमाल कहां करेंगे बेटा? हम बोर्ड के एग्जाम में, ठीक ना बेटा? वो डिपेंड करता है। अभी तो आगे डिस्कस करने दो कि इसमें बोर्ड्स में क्या सवाल आते हैं, मेंस एडवांस में क्या सवाल आते हैं, सारी बात को हम डिस्कस करते चलेंगे अभी से ही। क्या हेडिंग दी है बेटा? अभी किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये तो हुआ भाई कि किसी एलिमेंट का डिटरमिनेंट या किसी एलिमेंट का माइनर कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट या किसी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट के किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब बात आ रहा है क्या
कि किसी भी डिटरमिनेंट को इवेल्युएट कैसे करते हैं। डिटरमिनेंट का मतलब नंबर या कुछ और, अरेंजमेंट मतलब उसका वैल्यू निकलता है। किसी भी डिटरमिनेंट का मतलब क्या समझते हो, अरेंजमेंट ऑफ नंबर। किस फॉर्म में होता है बेटा, स्क्वायर फॉर्म में। स्क्वायर फॉर्म बोले तो नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ। अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या इस अरेंजमेंट का वैल्यू भी निकलता है, तो हां बोलेगा कि मैट्रिसेज और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंसेज है। मैट्रिसेज अरेंजमेंट है, मैट्रिसेज अरेंजमेंट है, लेकिन उस अरेंजमेंट का वैल्यू, डिटरमिनेंट एक अरेंजमेंट भी है और इसका वैल्यू भी, लेकिन मैट्रिसेज क्या है, सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट है, वो एक नंबर में तब्दील। अभी हम मैट्रिसेज तो पढ़े नहीं है, तो बस मेरा बात मान लो भी कि मैट्रिसेज क्या होता है, अरेंजमेंट, जिसमें नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डिटरमिनेंट में अंदर क्या है बेटा, डिटरमिनेंट का सजावट का खास बात क्या है, अरे डिटरमिनेंट के सजावट का खास बात क्या है कि इसमें सजावट कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कॉलम बराबर क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए। जबकि मैट्रिसेज भी सजावट ही है, मैट्रिसेज भी नंबर का अरेंजमेंट ही है, लेकिन उसमें यह मैंडेटरी नहीं है कि नंबर ऑफ रो बराबर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम। दूसरी बात कि यहां पे जो डिटरमिनेंट का अरेंजमेंट, इसका एक वैल्यू भी निकलता है, जबकि मैट्रिसेज एक अरेंजमेंट तो है, जबकि उसका कोई वैल्यू निकलता। ये जब हम मैट्रिसेज पढ़ेंगे बेटा, तो वहां पे दोनों में जैसे होता है ना कि अंतर, तुम लोग अंतर तो फीस केमिस्ट्री में सीखता होगा, एसिडिक फैक्टर और बेसिक फैक्टर में क्या डिफरेंसेज हैं, ये पढ़ता होगा ना। वैसे ही हम मैट्रिसेज और डिटरमिनेंट में डिफरेंस पढ़ेंगे हम लोग कि दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं। समझा? एक सवाल इसके ऊपर भी बोर्ड में आता है, ठीक ना, बता देंगे तुमको कहां से आता है। लॉक करें? देखो ये बात समझ लो बेटा कि शुरू से तुम लोग को बताते आए हैं कि कौन सा पोर्शन आईटी का है, कौन सा पोर्शन मेंस का है। अब यहां से क्या किए हैं कि हम 3 सेगमेंट ऐड किए हैं, कौन सा पोर्शन मेंस का है, कौन सा पोर्शन एडवांस का है, कौन सा पोर्शन बोर्ड का है। और बोर्ड में यदि आता है तो उसको कैसे बनाओगे, नहीं समझा? ये क्वेश्चन अगर ऐसे कंपटीशन पूछेगा तब कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछेगा तब, दोनों में ये भी हम रास्ता साफ करते चलेंगे। क्योंकि तुमको केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या है बेटा, बायोलॉजी में या केमिस्ट्री फिजिक्स में न्यूमेरिकल बोर्ड में नहीं पूछता है, मतलब जो पूछता है वो फॉर्मूला बेस्ड पूछता है ना, वहां सिर्फ थ्योरेटिकल पूछता है। तो जितना भी टीचर जो प्रूफ पढ़ाते हैं वही तुमको करना है, किसके लिए, बोर्ड के लिए। और न्यूमेरिकल जो करोगे वो किसके लिए करोगे। लेकिन बेटा मैथ का ड्रॉबैक है कि बोर्ड में थ्योरी पूछता नहीं है, मैथ में कोई थ्योरी नहीं होता है। मैथ में जो पूछता है क्या पूछता है, न्यूमेरिकल ही पूछता है। 100% की एक आधे को थ्योरी पूछता है, एक भी थ्योरी नहीं पूछता है, सब न्यूमेरिकल ही पूछता है। नहीं समझा जी? और केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी में लगभग थ्योरी पूछता है, एक आधे को न्यूमेरिकल भी पूछता है, फॉर्मूला बेस्ड पूछता है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर बड़ा, ठीक ना। तो यहां हम तीनों चीज मेंशन करते चलेंगे। लॉक करें? क्या बात कर रहे थे? 5 बार तो अब हेडिंग देते हैं, 5 बार हेडिंग इसलिए देते हैं कि एक बार दिमाग में चिपके तो कभी बाहर नहीं आए, ठीक है ना। तो चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। अभी हम कौन सा प्रोसेस से निकाल रहे हैं बेटा, फंडामेंटल प्रोसेस से निकाल रहे हैं, है ना बेटा। दिस इज फंडामेंटल प्रोसेस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, डिटरमिनेंट, जिसका इस्तेमाल हम कंपटीशन में करते हैं। कहां करते हैं, बोर्ड के अंदर करते हैं। सबसे पहले पहला वाला एलिमेंट को पकड़ते हैं बेटा, और पहला एलिमेंट समझने के ऊपर है। कोई बच्चा बोलेगा सर पहला एलिमेंट इसको नहीं समझते सर, हम पहला एलिमेंट, गलत हो जाएगा उसका आंसर, नहीं गलत होगा। कोई बच्चा कहेगा सर हम पहला एलिमेंट इसको समझते हैं, गलत हो जाएगा उसका आंसर, है ना। लेकिन हाँ पहला एलिमेंट इसको लोग नहीं समझ सकता आइडियली, है ना। या तो इधर से ऑब्जर्व करेगा या तो इधर से ऑब्जर्व करेगा, तो या तो ये पहला एलिमेंट ट्रीट कर सकता है बच्चा, या तो पहला एलिमेंट ये ट्रीट कर सकता है। अगर कोई बच्चा मेरी तरफ बदतमीज होगा, है कि नहीं, तो इधर से ऑब्जर्व करेगा, है कि नहीं, तो या तो फर्स्ट एलिमेंट इसको ट्रीट करेगा, तो फर्स्ट एलिमेंट, नहीं समझा रहे। हमको ऐसे तुम लोग काहे गंदी निगाह से देख रहा है यार, कुछ एबनॉर्मल दिख रहे हैं क्या? सब ठीक है ना, मेरे साथ सब कुछ ठीक है ना? हाँ तो फिर नॉर्मल रहो यार, एकदम एक नॉर्मल बर्ताव कर रहा है हमारे साथ, ठीक है। हाँ तो हम करें बेटा कि पहला एलिमेंट चाहे तुम इसको ट्रीट करो, चाहे इसको ट्रीट करो, चाहे इसको ट्रीट करो, चाहे इसको ट्रीट करो, तुम्हारा डेस्टिनेशन चेंज
नहीं करेगा, लेकिन हम तुमको सजेस्ट करेंगे, बार बार सजेस्ट करेंगे, हर क्वेश्चन में सजेस्ट करेंगे पहला एलिमेंट किसको ट्रीट करो, इसको। हालांकि तुम्हारी मर्जी के ऊपर है, हम अलग अलग तरीका अपनाएं क्वेश्चन बनाने के लिए, उससे अच्छा है कि एक ही तरीका हर क्वेश्चन में अपनाएं, तो तरीका क्या हो जाएगा, मेरे ब्लड में एकदम शामिल हो जाएगा, मेरे प्रोसेस में शामिल हो जाएगा। तो पहला एलिमेंट इसको ट्रीट करोगे, पहला एलिमेंट इसको ट्रीट करोगे, जिसको पहला एलिमेंट ट्रीट करोगे उसको क्या करोगे, लिख दोगे। जिसको पहला एलिमेंट ट्रीट करोगे उसको क्या करोगे, और इनटू जिसको पहला एलिमेंट ट्रीट किया है उसके आमने सामने वाला को डिलीट कर दोगे। जिसको पहला एलिमेंट तुमने ट्रीट किया है उसको क्या करोगे, यहां पे लिखोगे, इनटू करोगे, और फिर उसके आमने सामने वाला क्या करोगे, अब जो बच गया उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दो। क्या बचा, 2 3 0 1। अच्छा, पहला एलिमेंट की जगह प्लस होता है माइनस होता है, प्लस, और दूसरा एलिमेंट इसको समझ सकते हो या दूसरा एलिमेंट नहीं समझा। अब बात आता है बेटा, जब पहला एलिमेंट तुम इसको ट्रीट कर लिया तो सवाल आता है ना सर हमारे पास तो दो ऑप्शन है, दूसरा एलिमेंट हम इसको भी ट्रीट कर सकते हैं और दूसरा एलिमेंट हम, आंसर बदल जाएगा, नहीं आंसर नहीं बदलेगा। तुम्हारा मन करेगा तो इसको दूसरा एलिमेंट ट्रीट करना, हम किसको ट्रीट कर रहे हैं, 1 को। यही प्रोसेस से चलना, एक ही प्रोसेस से हम सब मिलकर चलते हैं। अदरवाइज तुम्हारे पास दोनों ओपन चॉइस है। ठीक है बेटा, लॉक करें। आप बताओ 1 वाला जो जगह है वो प्लस का जगह है या माइनस का जगह, तो यहां माइनस लिख दोगे, यहां प्लस है तो यहां प्लस लिख दोगे। क्या करते हो, जिस एलिमेंट को ट्रीट करते हो सेकंड एलिमेंट, उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई लिख के मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको सेकंड एलिमेंट ट्रीट किया है तो इसके आमने सामने वाला क्या करोगे, डिलीट कर दोगे। 5 3 0 1, 5 3 0 1। अब कुछ बच्चा बोलेगा कि सर आप ऐसे क्यों इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। बेटा ये एक्सपेरिमेंटेड है। क्या ये बेटा, हमने क्या लिखा है, फंडामेंटल प्रोसेस। क्या लिखा है बेटा, क्या लिखा है, जब हम लिख देते हैं फंडामेंटल प्रोसेस का मतलब क्या है, ये सब डाटा क्या है, एक्सपेरिमेंटेड है। यही तरीका है निकालने का। अगर कोई अरेंजमेंट ऐसा है तो इसका वैल्यू ऐसे निकलता है। ये बात क्या करना है, मान लें कि रिसर्च करोगे, मानोगे ना, रिसर्च करना, लेकिन कहां, बीटेक वगैरह में जाके, वहां भी पढ़ना। ये देखो जैसे कुछ टॉपिक है ना बेटा जो जाके तुमको बीटेक में पढ़ना, वो क्या है, कैलकुलस। कैलकुलस तुम्हारा 3rd सेमेस्टर तक पीछा नहीं छोड़ेगा। कैलकुलस एक ऐसा ब्रांच है जैसे कोऑर्डिनेट तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। अलजेब्रा में ई 2 पोर्शन, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ के सब छोड़ देगा तुमको। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी बहुत बेसिक यूज आता है, सब लाइफ उसे उतना रहता ही बच्चों को, लेकिन कैलकुलस तुमको भरपूर मात्रा में बीटेक में भी क्या करेगा, परछाई बन के घूमते रहेगा। और फिजिक्स है ना, इवन कि अगर कोई बच्चा एमबीबीएस करने जाता है तो फर्स्ट ईयर में कॉमन ही सिलेबस जो पढ़ के जा रहे हो वही तुमको वहां पढ़ना होता है। ठीक है, बाकी और जो काट पीट करते हो, लेदरी पचौनी तो करवे करते हो वहां पे जाके, लेकिन ये सब भी पढ़ना होता है वहां पे फर्स्ट ईयर में। तो पहला एलिमेंट जिसको ट्रीट किया उसको लिखा, फिर गुने, फिर ये भी देखना है बेटा कि जिसको हमने पहला एलिमेंट है ना ट्रीट किया वहां प्लस का जगह है या, ये प्लस माइनस कौन तय किया था, -1 के पावर i प्लस जे, यानी -1 के पावर रो प्लस कॉलम तय किया था कि कौन सा एलिमेंट की जगह प्लस होगा और कौन सा एलिमेंट की जगह पे माइनस होगा। लॉक कर दें। आप देख बेटा, तो ये हो गया 1 वाली जगह माइनस है कि प्लस, तो यहां माइनस, और जिसको सेकंड एलिमेंट ट्रीट किया उसको लिख दिया, फिर गुने। अब जिसको सेकंड एलिमेंट ट्रीट किया उसके आमने सामने क्या करोगे, जो बचेगा उसको किस फॉर्म में लिख दोगे, डिटरमिनेंट फॉर्म में। फिर आप बताओ, अब ये वाला 1 का जगह है, ये प्लस की माइनस, प्लस है बेटा। फिर जिसको थर्ड एलिमेंट ट्रीट किया है, जिसको तुमने क्या किया है, थर्ड एलिमेंट ट्रीट किया है, उसको लिखोगे नहीं लिखोगे, लिखोगे, तो ये लिखा, फिर इनटू। अब 1 के सामने डिलीट किया तो कितना हो जाएगा, 5 3 2 3। यही इसका क्या हो गया बेटा, वैल्यू हो गया। ठीक है, इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, 2 into 1 माइनस माइनस लिखते हो जी, और 3 इंटू कितना 0, फिर -1 1। इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, 5 गुने 1 और क्या माइनस 3 गुने 0, फिर प्लस 1, ये 5 गुने 3, 5 गुने 3 माइनस 3 गुने, कोई दिक्कत बेटा, अरे बोलो, तो ये तो खत्म हुआ, कितना हो गया 4, फिर माइनस 5 गुने 1, ये खत्म हुआ, कितना हो गया -5, और 15 - 4 कितना +11 हो गया बेटा। 5 3 जब 15, नहीं 3 दूना का 7, 6, तब 15 - 6 8 ना हुआ जी, सब यही है ना। ठीक, तो 11 हुआ, अच्छा 9 हुआ, ठीक, सब यही रहना। ठीक है, 4 - 5, 4 - 5
-1 प्लस 9 11 हुआ, 8 हुआ। तो ये जो अरेंजमेंट था वो कन्वर्ट हो गया एक पर्टिकुलर नंबर के फॉर्म में। तो डिटरमिनेंट इट्स व्हाट, अरेंजमेंट एज वेल एज इट्स अ नंबर। डिटरमिनेंट इट्स व्हाट, अरेंजमेंट एज वेल एज इट कन्वर्ट इनटू अ पर्टिकुलर नंबर। लॉक करें? अरे बोलो यार। अच्छा, बार बार इतना तामझाम करोगे? अब सीधे अगला बार स्टेप में इसको चाहता कोई बच्चा तो स्किप कर सकता था। 2 इंटू कितना, 2 गुने 1 लिख सकता था। देखो डिलीट किया और जो बच गया, सुनो, डिलीट किया जो बच गया तो 2 गुने 1 और माइनस कितना, 3 गुने 0, फिर माइनस का जगह है तो 1 इंटू, फिर क्या करता, ये डिलीट 5 गुने 1 तो 5 गुने 1 माइनस 3 इंटू क्या, ये बार बार डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना कोई जरूरी नहीं है। फिर क्या करेगा बेटा, प्लस 1 इंटू कितना, ये डिलीट कितना, 5 गुने 3, 5 गुने 3, ठीक है, और माइनस 2 गुने 3। मतलब मेरा ये कहना है बेटा कि तुम अगर एक्सपर्ट हो गया है तो इस स्टेप को क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो। जो हम दूसरा स्टेप में लिखे हैं वो तुम डायरेक्ट क्या कर सकते हो, यहां लिख सकते हो। लॉक करें? बोलो। अरे सुनना है, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। अच्छा, कुछ बच्चे और आना चाह रहे हैं हॉस्टल में, तो उसको क्या कर दें, नीचे वाला फ्लोर में चौकी बिछा दें जब तक मतलब ये सब है। हैं? अरे मतलब अपना ही, मतलब जो तुम ही लोग के ग्रुप का जो बच्चा चाह रहा है कि हमने इस तरह में सामने से पढ़ें, तो चौकी बिछा दें नीचे जब तक ये सब लॉकडाउन है तब तक, मतलब 1-1.5 महीना। हैं? बकझक हो जाएगा। अच्छा, पढ़ता है। अच्छा ठीक है, मतलब तुम लोग से राय ले रहे हैं, तुम लोग से राय लिए बगैर तो कोई काम करेंगे नहीं, ठीक है, ठीक, मिटा देते हैं, मिटाए ना। चलो बेटा, तो ये था क्या बेटा, डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करने का सबसे फंडामेंटल तरीका था। क्या था बेटा? जिसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम बोर्ड के अंदर करते हैं। हालांकि हम कोई भी प्रोसेस अपनाएंगे बेटा, सुन लो, हम कोई भी प्रोसेस अपनाएंगे तो अल्टीमेटली निकालने का प्रोसेस क्या होगा, हम फाइनली यही पहुंचेंगे निकालने के लिए। आप जैसे देखो, आप एक डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने दे रहे हैं, निकालते निकालते उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तुम लोग का हालत खराब हो जाएगा। अब सवाल है सर अगर वैसा डाटा रहेगा तब क्या वैसे ही निकालेंगे, या फिर तरीका हमारा क्या होगा? लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 101, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119। अब निकालने को तो तुम निकाल सकते हो गुना गुना करके, जैसे हम तरीका तुमको बताए वैसे नहीं कर सकते हो। जैसे बेटा बताए हैं, कैसे बताए हैं, 111 गुने ये डिलीट कितना हो जाएगा, 115 गुने 119 माइनस 116 गुने 117 ना, और फिर माइनस, अरे 118 रहे, तो ठीक 118, अब माइनस यहां लिखे, तुम लोगों को दिक्कत है तो माइनस कितना 114 है ना, ये डिलीट कितना हो गया 112 गुने 119, 112 गुने 119 माइनस 113 गुने 118, 113 गुने 117, अच्छा 117, ठीक है, और फिर प्लस ना, ये प्लस यहां नहीं लिखे, यहां लिखे हैं, कोई दिक्कत? अब 117 इंटू ये डिलीट 112 गुने 116, 112 गुने 116 माइनस 112 गुने 116 माइनस 113 गुने 115, 113 गुने 115, बीच वाला में 118, 117 118,
तुम ही लोग बताया लिख दे यार, बड़ा बेवकूफ आदमी तुम लोग हैं। अब यार करने को तो तुम कर ही सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, लेकिन ये है कि ना नहीं याद आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और मान लो कि और बदतमीजी कर दिया जाए इसमें, नहीं समझा, इसमें अगर और बदतमीजी कर दिया जाए, है ना, मान लो कि लिख दे इसे 4001, 4002, 4003, समझा, और 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009 और बोलेगा निकालने के लिए, तब फंडामेंटल प्रोसेस है, बाप बाप करोगे नहीं करोगे? अगर फंडामेंटल प्रोसेस से इसका वैल्यू निकालने बोल देगा तो बाप बाप करेगा नहीं करेगा? बाप मैं सब करेगा। और बदतमीजी कर दिया जाए तो, यदि मतलब मेरे कहने का मतलब हुआ कि एलिमेंट के जगह पे और बड़ा नंबर रख दिया जाए तो फंडामेंटल प्रोसेस से डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना क्या हो जाएगा? बहुत टफ हो जाएगा। आदमी मतलब एडिटेड हो जाएगा, मल्टीप्लाई और घटाते जोड़ते नहीं हो जाएगा जी। तब सवाल आता है सर अगर इतना मुश्किल मुश्किल डाटा अगर इंसर्ट किया और रहेगा तो हम क्या करेंगे? सुना बेटा, यदि सर डिटरमिनेंट के अंदर जो डाटा है यानी जो नंबर है अगर वो बहुत बल्गर डाटा, बल्गर मतलब बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत लेंदी है, तो क्या उसमें फंडामेंटल प्रोसेस जो आप सिखाए हैं उसी के थ्रू मूव कर जाएंगे या उस डाटा को सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है? तो उस डाटा को सिंप्लीफाई किया जा सकता नहीं कर सकते हैं? तब प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? डिटरमिनेंट का कुछ प्रॉपर्टी लगाते हैं। किस लिए? डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी लगाते हैं किस लिए? ताकि ये सब जो बड़ा बड़ा डाटा है इसको क्या कर सकें? प्रॉपर्टी लगाकर। अब प्रॉपर्टी में क्या सब है उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन यह संभव है कि इसको क्या किया जाए, एकदम छोटा छोटा नंबर में क्या कर दिया जाए। तो छोटा नंबर क्या पीस पीस कर दोगे हैं? पीस पीस कर देगा? अरे बोलो यार कि कर देगा ऐसा? अब जैसे देखो एक टीचर पूछा एक बच्चा से, समझा, एक टीचर एक बच्चा से पूछा कि 100 अब उन्हें क्या डिवाइड करो, 8 है, 1 0 से 1 0 काट लिया, 1 0 से 1 0 काट लिया, कितना आ गया वो? बताओ यार, ऐसे ऐसे करेगा तो मतलब सदमा आएगा कि नहीं आएगा? तो स्टूडेंट कम काबिल नहीं होता है। देखा भाई 2 को 0 लटका हुआ इसके साथ, 1 0 से 1 0 उड़ाते हैं। देखो ये सब मत डिस्कस करना, हंसना मत, ये सब हंसना मना है, ये बदतमीजी वाला हंसी है, ठीक है? हाँ, तब बात आता है कि क्या सर हर हाल में हमको फंडामेंटल प्रोसेस से ही डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना होगा या प्रॉपर्टी लगाकर हम जो अंदर का डाटा है, अंदर का नंबर है, उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो लिखो, फॉर फाइंडिंग दीज टाइप ऑफ डिटरमिनेंट, फॉर फाइंडिंग दीज टाइप ऑफ डिटरमिनेंट, फॉर फाइंडिंग दीज टाइप ऑफ डिटरमिनेंट, for finding these type of determinant, for finding these type of determinant, we use WE, we use property, we use property, we use property. What? We use property to simplify. We use property to simplify the element inside the determinant. क्या करेंगे बेटा? प्रॉपर्टी लगा के अंदर के एलिमेंट को सिंप्लीफाई, मतलब हमारा कोशिश रहेगा कि अंदर में जितना ज्यादा जीरो ला सके। सुन लो बेटा, ओए, किसी भी डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी लगाते किस लिए हैं? ताकि अंदर के नंबर को क्या कर सके? सिंप्लीफाई कर सके, छोटा बना सके, छोटा नंबर में तब लिखे या अच्छा नंबर में, ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो, कम से कम हो। यह सिंप्लीफिकेशन का मतलब हुआ बेटा कि अंदर में जितना ज्यादा जीरो, जितना ज्यादा क्या जीरो ला सकते हो। बोलोगे सर ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है, सर जीरो किसे आएगा बेटा? पहले प्रॉपर्टीज की जानकारी तो हो जाए तुमको, पहले प्रॉपर्टी की क्या हो जाए, जानकारी हो जाए, उसके बाद ये सब संभव होगा। क्या संभव होगा? अंदर में ज्यादा। तो तुम जब प्रॉपर्टी लगाओ तुम्हारा मोटिव क्या होगा? किसी भी डिटरमिनेंट
के अंदर, सुन लो सब अच्छे से, रिपीट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, रिपीट कर रहे हैं। अगर डिटरमिनेंट के अंदर अगर नंबर बहुत लेंदी है या बहुत बड़ा बड़ा नंबर है जिसको फंडामेंटल प्रोसेस के थ्रू निकालना या इवेल्युएट करना क्या है, टफ है, तो हम क्या करते हैं, अंदर के डाटा को यानी अंदर के नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं। क्या लगाकर, प्रॉपर्टी लगाकर। मोटिव क्या होता है, प्रॉपर्टी लगाने के पीछे मेन मोटिव क्या होता है, ताकि अंदर के नंबर को हम सिंप्लीफाई कर सकें। ये सिंप्लीफाई करने का मतलब हुआ बेटा जितना ज्यादा ज्यादा नंबर को छोटा कर सकें या अंदर में जितना ज्यादा जीरो ला सकें। प्रॉपर्टी लगाने का कितना मोटिव, दो मोटिव, या तो अंदर वाले नंबर को ज्यादा ज्यादा जीरो ला सकें या नंबर को क्या कर सकें, कोई जरूरी है कि हर बार जीरो आ ही जाएगा तुमको, हमारा कोशिश रहेगा कि जितना ज्यादा जीरो आ जाए, हमारा कोशिश क्या रहेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा जीरो आ जाए। और नहीं अगर जबरदस्ती ले आओगे, प्रॉपर्टी लगाओगे तुम, प्रॉपर्टी लगाने से अगर आ गया तब तो अच्छी बात, नहीं आया तो तुम्हारा कोशिश क्या होगा कि अंदर के नंबर को जितना ज्यादा सिंप्लीफाई किया यानी छोटा किया जाए, यानी सिंपल डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया जाए ताकि उसका कैलकुलेशन करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। लॉक करें, अरे बोलो यार, नहीं बोलेगा, चलो ठीक, इसको सब निकालना है पर प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस कल समझाएंगे, आज नहीं। इसको एक बार घर पे निकालना, ये लिख लो, एक बार घर पे निकालना कि अगर डाटा बहुत बड़ा बड़ा दे दिया है तो डिटरमिनेंट को निकालना क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर डिटरमिनेंट के अंदर बड़ा बड़ा डाटा अगर क्या किया जाए, फीड कर दिया जाए डिटरमिनेंट के अंदर, इस सप्ताह भर मेरा क्लास 1 घंटा करो, ठीक ना। अगर मेरे को लगेगा कि थोड़ा सा चाहिए आधा घंटा और कम से कम या 20 मिनट भी और, आज सरकार के ऊपर तो कोई बात नहीं की है ना, मतलब आज सरकार मोदी को नहीं लपेटे हैं तो यूं कट गया घंटा जल्दी, नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ नहीं ये लोग ये सब बात नहीं करना है, नहीं समझा, हम लोग को भी पंक्चुअल रहना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो बेटा, ठीक ना, खूब खुश रहना, खूब खुश रहना। कौन खुश रहता है सर ऐसे सदमा में रह के, ठीक है। एक तो साथ में रहते थे तब पढ़ने का ना मन करता था सर, और दूर हो गए हैं अभी पढ़ने का मन करेगा, आपका थोबड़ा देखते हैं, मन तो करता है सर अंदर से लाठी लठिया दे आपको। कितना अच्छा लगता था सर आपके साथ रहते थे, आपका थोड़ा देख देख के आपका जो जंप करना, आपका जो उछलना स्टेज के ऊपर देखते थे सर, वो अभी मौका ना मिल रहा है हमको। अरे तो क्या करें, कैमरा में घुस जाएं, मान लो कि वही जंप कर रहे हैं तुम्हारे मोबाइल में, फील करते रहना है, ठीक है। चलो धन्यवाद, मिलते हैं, तब तक ले खूब खुश रहना और कॉन्फिडेंट रहना, काम करते रहना। सोसाइटी हिसाब किताब मांगेगा 1 साल के बाद, नहीं देखेगा कोरोना था, ठीक, बाय।